उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सरस्वती नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था। सरस्वती अपने दो बच्चों सोनू और रानी उनके साथ रहती थी। बेटा सोनू, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। आज मुझे काम जरूर ढूंढना होगा, नहीं तो रात का खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। अम्मा, आप रोज इतनी मेहनत करती हो, फिर भी हमारे घर की हालत क्यों नहीं बदलती? बेटा, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इंसान को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अम्मा, मैं भी आपके साथ काम करने चलूं? नहीं बेटी, तुम्हें पढ़ना है। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनो। बच्चों को समझाकर सरस्वती काम की तलाश में निकल गई। गांव के सबसे अमीर आदमी जमींदार महेश सिंह के घर बहुत काम चल रहा था। सरस्वती वहां पहुंची और बोली, मालिक, अगर कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मेरे बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं। आखिर तुम में ऐसी कौन सी खास बात है? मालिक, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेहनत करने का हौसला है। ठीक है, पीछे वाले खेत की सफाई कर दो, लेकिन मजदूरी तभी मिलेगी जब काम अच्छा होगा। सरस्वती ने पूरा दिन धूप में मेहनत की। शाम को जब वह मजदूरी लेने पहुंची तो महेश सिंह बोला, काम तो ठीक है, लेकिन अभी पैसे नहीं दूंगा, कल आना। बेचारी सरस्वती मायूस होकर घर लौट आई। रात को बच्चे भूखे बैठे थे। अम्मा, क्या आज भी खाना नहीं मिलेगा? माफ करना बेटा, आज बस थोड़ा सा दलिया बना पाई हूँ। बच्चे बिना शिकायत किए खाना खाने लगे। अगले दिन सरस्वती फिर जमींदार के घर पहुंची। मालिक, मेरी मजदूरी दे दीजिए। इतनी जल्दी क्या है? 2 दिन बाद आना। मालिक, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसी समय गांव के स्कूल के मास्टर जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सारी बात सुन ली। महेश जी, किसी गरीब की मेहनत का पैसा रोकना बहुत गलत बात है। यह मेरा मामला है, आप बीच में मत पड़िए। गरीब की बदुआ बहुत भारी पड़ती है। लेकिन महेश सिंह ने उनकी बात भी अनसुनी कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में खबर फैल गई कि पास के शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आने वाला है। वह ऐसे लोगों की तलाश में था जो ईमानदार और मेहनती हो। गांव के कई लोग उसके सामने अपनी अपनी तारीफ करने लगे। महेश सिंह भी वहां पहुंचा। उसे पूरा विश्वास था कि व्यापारी उसे ही चुनेगा। व्यापारी ने गांव वालों से कहा, मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं जो मुश्किल हालात में भी ईमानदारी का साथ न छोड़े, जिसके पास धन नहीं लेकिन अच्छा चरित्र हो। गांव के लोग एक दूसरे को चेहरा देखने लगे। तभी स्कूल के मास्टर जी आगे आए और बोले, अगर इस गांव में कोई सबसे ईमानदार और मेहनती इंसान है तो वह सरस्वती है। व्यापारी ने सरस्वती को बुलाया। सरस्वती, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या यह सच है
कि आपने कभी किसी का हक नहीं मारा और हमेशा मेहनत से कमाई की। साहिब, मैं तो बस अपना फर्ज निभाती हूँ। इंसान के पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन उसका ईमान नहीं बिकना चाहिए। व्यापारी उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। इसमें बहुत सारे पैसे हैं। मैं इन्हें आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। कल मैं वापस आकर इन्हें ले जाऊंगा। महेश सिंह मन ही मन में सोचने लगा। इतने पैसे देकर कौन ईमानदार रह सकता है? अगले दिन व्यापारी वापस नहीं आया। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, फिर पूरा महीना। गांव वाले सरस्वती को समझाने लगे। अब तो वह आदमी लौटकर नहीं आएगा। पैसे अपने पास रख लो। लेकिन सरस्वती हर बार एक ही जवाब देती। जो चीज मेरी नहीं है, उस पर मेरा हक कैसे हो सकता है? 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद अचानक वही व्यापारी फिर गांव आया। वह सीधे सरस्वती के घर पहुंचा। सरस्वती, मेरे पैसे कहाँ हैं? सरस्वती अंदर गई और वही थैली लाकर उसके हाथ में रख दी। मैं जानता था कि आप ईमानदार हैं, लेकिन इतनी ईमानदार होगी यह नहीं सोचा था। मैंने ये सब एक परीक्षा के लिए किया था। मैं देखना चाहता था कि इस गांव का सबसे सच्चा इंसान कौन है। आज से मैं सरस्वती को अपने व्यापार की भागीदार बनाता हूँ। साहिब, मैं तो एक साधारण औरत हूँ। मुझे व्यापार के बारे में कुछ नहीं पता। व्यापार सिखाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी नहीं। आपके पास वह दौलत है जो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों के पास भी नहीं होती। महेश सिंह सरस्वती के पास आया और बोला। बहन, आज मुझे समझ आया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र में होती है। मैंने हमेशा तुम्हें गरीब समझा, लेकिन वास्तव में गरीब तो मैं था। भैया, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या धन से नहीं, उसके कर्मों से होती है। उस दिन के बाद पूरे गांव में सरस्वती का सम्मान और बढ़ गया। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर कहते, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन ईमानदारी और मेहनत का रास्ता कभी मत छोड़ना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।